जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, इसका मन स्वरूप में चिंतन लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लो की उपमा दी गई है। तात्पर्य यह है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यत चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता। वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लो की उपमा क्यों दी गई? दीपक की लो तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लो स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लो के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लो की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लो प्रकाशमान होती है, वैसे ही योगियों के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। ये जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है, अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता। परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लो का दृष्टांत दिया गया है। इस बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीपिते शब्द से पद से कहा गया है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर लगाना है, ये धारणा होती है। इसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रभाव केवल स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, तब तक वो ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात
समाधि होती है, इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती है। ये सिद्धियां संसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्भीक समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्भीक समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्भीक समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। इसका तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगियों का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती है। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है, कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति जड़ है और आत्मा परा प्रकृति है, चेतन है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं वेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय आत्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं।
बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वो बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वो वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, वाणी से प्रकृति के कार्य अर्थात अनात्मा का ही चिंतन, निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, वाणी से सर्वथा विमुख, संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन, बुद्धि, वाणी से चिंतन, निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है। परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है। यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्म योग से भी बताई गई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग में तो करण सापेक्ष, कर्म योग करण सापेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में जलता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में होता है। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को यहाँ अत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह अत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु अत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि अत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या, वहां मन भी नहीं पूछ सकता। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में होता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा जाता है। इस सुख को बुद्धिग्राह बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ी निंद्रा सुषुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस अत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस अत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूपभूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को अत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूपभूत है। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जिसे मुसलमानों ने धोखे से शिव जी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंख निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी
वे अपने हिंदू धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। तब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसकी वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि में भी व्युत्थान होता है, परंतु अत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। परिशिष्ट भाव यह है कि स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो अत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है। फिर भी प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है? इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निंद्रा सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, इसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत उस सुख का बिंब आभास होता है। इसलिए भी उसको बुद्धि का ग्राहक कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।